आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न निम्नलिखित को समझाइए। पहला है भर्जन, दूसरा कह रहा है निस्तापन, तीसरा कह रहा है प्रगलन तथा चौथा कह रहा है गालक। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के सभी उत्तरों को देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि पहला हमें इसमें दिया है भर्जन, ठीक है ना। तो भर्जन जो है वह हमारा इस प्रकार से परिभाषित है कुछ, ठीक है ना, कि जो हमारा अयस्क होता है, ठीक है ना, सांद्रित अयस्क को अकेले अथवा अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलाकर उसे के गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा को। ठीक है ना। सांद्रित अयस्क को अकेले अथवा अन्य किसी अन्य धातु के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ कहते हैं हम, ठीक है ना, किसी पदार्थ के साथ मिलाकर, ठीक है ना, अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक से नीचे, उसके गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने को वायु की नियंत्रित, ठीक है ना, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया, ठीक है ना, गर्म करने को भर्जन कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा भर्जन है इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक। और ये जो भर्जन की प्रक्रिया होती है ये हमारी परावर्तनीय भट्टी में की जाती है। ठीक है। और इसमें मुख्यतः ये सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। तथा जैसे कि इसमें दूसरा हमें दिया है निस्तापन। ठीक है ना। तो जैसे कि ये जो निस्तापन होती है और भर्जन होता है, ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक केवल इतना ही अंतर होता है कि जो हमारी ये निस्तापन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें हमारा जो वायु की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम कि अयस्क को, ठीक है ना, सांद्रित अयस्क को बिना पिघलाए, ठीक है ना, अर्थात गलनांक से कम ताप पर गर्म करने, ठीक है ना, गलनांक से कम ताप पर, ठीक है ना, इसको हम लिख लेते हैं बिना पिघलाए, अर्थात, ठीक है, अर्थात जो, ठीक है ना, अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, वायु की अनुपस्थिति, ठीक है ना, अनुपस्थिति कहें या हम कहें अत्यधिक कम मात्रा में, ठीक है ना, वायु उपस्थित हो, ठीक है, तो अनुपस्थिति में गर्म करने को निस्तापन कहते हैं। ठीक है ना। गर्म करने को निस्तापन कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे निस्तापन की परिभाषा है वह भी पूर्ण हो जाती है। ठीक। तथा इस प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे कह रहा था प्रगलन। ठीक है ना। तो आइए अब हम जो प्रगलन की प्रक्रिया है इसको भी समझ लेते हैं कि प्रगलन क्या होता है। ठीक है ना। तो जो ये हमारा प्रगलन है, ठीक, ये है हमारा प्रगलन। ठीक है ना। तो जो ये हमारी प्रगलन होता है ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है, कि ये जो प्रगलन की प्रक्रिया होती है वो ये भर्जन तथा निस्तापन के प्रक्रिया के उपरांत होती है। ठीक है। अर्थात भर्जन और निस्तापन की क्रिया के उपरांत प्राप्त जो अयस्क होता है उसको कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने की जो क्रिया होती है उसको हम प्रगलन कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत, निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत, ठीक है ना, निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत प्राप्त अयस्कों कोक तथा प्राप्त अयस्क को
कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर, ठीक है ना, उचित गालक के साथ मिलाकर, ठीक है ना, मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने को ठीक है ना, मिलाकर उच्च ताप पर मिश्रण को गर्म करके गलाने, ठीक है ना, गर्म करके गलाने अर्थात पिघलाने, ठीक है ना, पिघलाने को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन, ठीक है ना, कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे प्रगलन है यह भी परिभाषित हो जाता है तथा अंतिम जो हमारा इसमें खंड बचता है उसमें पूछता है गालक। ठीक है ना, तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ में मिलाए जाने पर उसमें उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं गालक। ठीक, तो ये हमारे वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित, ठीक है ना, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, उपस्थित अशुद्धियों के साथ, ठीक है ना, के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, ठीक है ना, उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। ठीक है ना, सरलता से, ठीक है ना, उच्च ताप पर क्रिया करके सरलता से गलाकर, ठीक है ना, अलग होने वाले पदार्थों, अलग होने वाले पदार्थों, ठीक है ना, होने वाले पदार्थों, ठीक है ना, पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये परिभाषा हो गई और एक परिभाषा जो हमने इसमें देखी थी कि वो ये थी कि वे पदार्थ जो हमारे अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।